वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो हर अमल आप तक बआसानी पहुँचता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोहब्बत का अमल लेके आऊँ। इसको आप जायज़ मोहब्बत के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाजायज़ मोहब्बत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोनों सूरतों में महबूब आपका ग़ुलाम हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। दोस्तों, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि आपका महबूबा आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाए, वो आपकी हर बात माने, तो आप ये अमल लाजमी करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये अमल करना किस तरह है। इस अमल को आपने रात के 12 बजे करना है। 12 बजे यानी कि आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना है। लेने के बाद आपने काले रंग की स्याही लेनी है या काले रंग का कोई मार्कर ऐसा लेना है कि जो बिल्कुल नया हो, और कागज़ जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस तरह बिल्कुल कोरा लेना है, जिस पे कोई लाइन ना लगी हो। उसके बाद दोस्तों, आपने लिखना क्या है, यानी कि ये तवीज़ लिखने के बाद आपने नीचे नीचे आपने लिख लेना है, यानी कि अपने महबूब का नाम। ठीक है, जो भी आपके महबूब का नाम है, अगर लड़की कर रही है तो लड़के का नाम, ठीक है, उसकी वालदा का नाम कर लिख ले। उसके बाद आपने दोस्तों करना क्या है, यानी कि उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। यानी कि अगर आपका नाम अली है तो आपकी जो जिसके लिए आप कर रहे हैं महबूबा, उसका नाम शबाना है, तो आपने लिखना है अली बिन शबाना मेरी बात माने। ये सब लिखने के बाद इस तजवीज़ पर 7 मरतबा ये पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मिलाए अली को मेरे बगैर चैन ना आए। ठीक है दोस्तों, पढ़ने के बाद फिर आपने करना क्या है, इस तवीज़ को आपने आग में जला देना है। तवीज़ चलते ही महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत की शिद्दत इस तरह पैदा होगी कि वो आपके बगैर एक पल नहीं रह पाएगा। वो दुनिया के जिस कोने में भी होगा वो आपकी तरफ भागा चला आएगा। 3 दिन तक आपने ये अमल करना है। करने के बाद दोस्तों, आपको पहले दिन भी इसका रिज़ल्ट मिल सकता है। अगर आपको पहले दिन इसका रिज़ल्ट मिल जाता है तो आपने ये 3 दिन लाजमी अमल करना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका महबूब आपसे मिल जाता है तो आपने इस तवीज़ की जो राख है वो 3 दिन की जमा करनी है। जमा करने के बाद आपने इसको पानी में भी बहा सकते हैं या अपने घर के बाहर आप इसको दफन भी कर सकते हैं। घर के बाहर यानी कि किसी सुनसान जगह पे जहाँ पे आपको लगता हो कि इसको कोई निकालेगा नहीं, वहाँ आपने थोड़ी सी मट्टी उठानी है। मट्टी उठाने के बाद आपने इसको वहाँ पे दफन करके आ जाना है। किसी कपड़े या छापर वगैरह में दफन नहीं करना, कोई इतना घड़ा लगाना है कि हाथ जितना हो उसमें आपने इसको दफन कर देना है। दफन करने के बाद दोस्तों, आपने अपने घर वापस आ जाना है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी किस्म का आपको कोई काम हो तो आप मुझसे करवा सकते हैं। अगर ये आप अमल मुझसे करवाना चाहते हैं मुझसे करवा सकते हैं। अगर आप अपने मतलब खुद करना चाहते हैं तो आप इस अमल को खुद कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे दिया है, आप मुझसे इजाज़त लें ताकि आप इस अमल को कर सकें और आपको इसमें कामयाबी मिले। इसके अलावा किसी भी किस्म का जायज़ और नाजायज़ काम हो जो आपका नहीं हो रहा, वो आप करवाने के लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।